रीवा के बहुचर्चित भाजपा नेता पुत्र गोलीकांड मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी अपराधियों को दोष मुक्त कर दिया है। लंबे समय तक चले ट्रायल और गवाहों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने साक्ष्यों को पर्याप्त न मानते हुए तीनों आरोपियों को राहत दे दी है। यह मामला वर्ष 2018 की 2021-22 अगस्त की दरमियानी रात का बताया गया, जब शहर के धोबिया टंकी इलाके में भाजपा नेता कृष्णा प्रिया मैत्री के पुत्र पंकज मैत्री को गोली लगने की घटना सामने आई थी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने जांच शुरू कर 3 लोगों को आरोपी बनाया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी के तौर पर सिकंदर मेहतर का नाम शामिल किया था, जबकि नितेश और मांडव को सह आरोपी बनाया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने घटनाक्रम से कारतूस के खाली खोखे मिलने का दावा किया था। साथ ही चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को भी अहम सबूत बताया था। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय में कुल 17 गवाह पेश किए गए। घायल पंकज मैत्री के पिता और भाजपा नेता कृष्णा प्रिया मैत्री की प्रमुख गवाहों में शामिल रहे। हालांकि ट्रायल के दौरान पुलिस अदालत में कथित सीसीटीवी फुटेज पेश नहीं कर सकी, जिसे लेकर बचाव पक्ष ने जांच पर सवाल खड़े किए। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता शेरा सिंह ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि गवाहों के बयान पूरी तरीके से भरोसेमंद नहीं है और आरोपियों को राजनीतिक कारणों में फंसाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी विपक्षी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े कार्यकर्ता रहे हैं, जिसके चलते उन्हें निशाना बनाया गया। दोनों पक्षों की दलीलें और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद 15वें अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर सिंह राठौर की अदालत ने तीनों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया। वर्ष 2018 का केस है, जिस केस में आज महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। माननीय 15वें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री सुधीर सिंह राठौर जी के न्यायालय द्वारा किया गया है फैसला, जिसमें आरोपी बनाए गए थे पुलिस के द्वारा सिकंदर मेहतर, बिगुल, गौतम और बक्सरिया। ये 4 लोग आरोपी बनाए गए थे और इनके खिलाफ ये आक्षेप था कि 21 अगस्त और 22 अगस्त की दरमियानी रात 2018 में इन्होंने 4 लोगों ने इकट्ठा होकर कृष्ण प्रिया मैत्री, जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रह चुके हैं गुड़ वार्ड से, गुड़ चौराहा वार्ड से, और वहां जाकर कृष्ण प्रिया मैत्री की हत्या करने के इरादे से गए थे। और वो उस बिस्तर पर उस दिन संयोगवश नहीं लेटे हुए थे, उनका लड़का पंकज मैत्री लेटा हुआ था और हत्या करने के इरादे से गोली मारी गई, ऐसा पुलिस का कहना है। गोली उनके सीने में लगी, उनका उपचार हुआ और पुलिस ने जाँच पड़ताल करने के पश्चात 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें सिकंदर मेहतर सहित 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया और अन्य मामले में फायर आर्म्स रिकवरी किया। और उसके पश्चात पूरा केस का ट्रायल जो है 15वें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय रीवा के यहाँ चला। 17 गवाहों को पेश किया गया पुलिस द्वारा अपना मामला साबित करने के लिए, लेकिन 17 गवाहों के पेश करने के पश्चात भी आज जो है एक महत्वपूर्ण फैसला माननीय न्यायालय ने सुनाया है कि अभियोजन अपना मामला आरोपियों के खिलाफ साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है और सभी आरोपियों को हत्या के प्रयास के मामले से दोषमुक्त घोषित किया गया है। जी, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था इस मामले में और 4 लोगों के खिलाफ केस चला था। क्या लगता है पुलिस आरोपी को जब बेवजह फंसा रही है, कोई पकड़ के फंसा रही है, या पुलिस कहीं चूक हो रही है? अब ये तो तय हो गया है, माननीय न्यायालय ने तय कर दिया है अपने आदेश से, निर्णय से, कि इस मामले में जो भी आरोपी बनाए गए थे 4 लोग, वो इस मामले के उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था। लेकिन मेरा ये मानना है कि पुलिस जिनके खिलाफ भी मामला लाती, अगर जो एविडेंस मिल सकते थे यथाउचित वो लाती तो शायद बेहतर होता उनके लिए, क्योंकि इस मामले में जो शुमार की गई है जब्ती किसी और मामले में फायर आर्म्स की, उस जब्ती को इस मामले में यूज नहीं किया गया, उपयोग नहीं किया गया। उसको बैलिस्टिक एक्सपर्ट से जांच नहीं कराई गई। जो कार्टेज मिला गया था मौके पे उसका और दूसरे फायर आर्म्स जो रिकवर हुआ था उससे जांच नहीं कराई गई। घटनास्थल पर सीसीटीवी फुटेज कैमरा लगा हुआ था, वहाँ की फुटेज कलेक्ट करके पेश नहीं किया गया। तो बहुत सारी विसंगतियाँ थी इस मामले में, जो पुलिस ने, मेरा ये मानना है कि की हैं। और मेरा मानना है कि हो सकता है कोई और मामले में इन्वॉल्व रहा हो कोई आरोपी और उसको बचाने के लिए सब किया गया हो। तो इन 4 लोगों को निर्दोष थे, इनको दोषी कोर्ट ने नहीं माना है और दोषमुक्त घोषित किया है। इस मामले की पैरवी मैं राजीव सिंह परिहार और मेरे सहयोगी अधिवक्ता गिरीश पटेल जी, सम्मी शुक्ला जी, संभव मिश्रा जी, साक्षी सिंह बघेल जी, सुबीर सिंह जी, साक्षी सिंह परिहार जी, माधवी शुक्ला जी, प्रतीक द्विवेदी जी और सुरेश विश्वकर्मा जी साथी लोगों ने किया हुआ। जिनको गोली लगी है वो भाजपा नेता के पुत्र है क्या? हाँ बिल्कुल, जैसा न्यूज़ चली थी उसमें ये था कि कृष्ण प्रिया मैत्री जी जो हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और वो
कई बार के पार्षद रह चुके हैं रीवा शहर के नगर निगम के अंतर्गत, और अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ऐसा उनका लोग बताते हैं। लेकिन वो पार्षद थे उस भारतीय जनता पार्टी से।